Okay. So. Sorry. Code. इसको बंद करना या बंद कर दो. Okay. So मैं ये कह रहा था कि we are going to do 2 questions on transformers जिसमें numericals included नहीं है. मैं numericals अलग से करवाऊंगा. इसको बंद कर दो. numericals पे अलग से करवाऊंगा. ये इससे पूरा दो. सही न्यूमेरिकल अलग से करवाऊंगा. बस ये थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर कर लेते हैं जल्दी से और फिर जो है न्यूमेरिकल पार्ट करवा के ट्रांसफार्मर फिनिश. देन वी डू एक दो बातें और रहेंगी जल्दी उसकी इंट्रोडक्शन की. तो प्रॉब्ली टुडे एंड टुमारो विल बी डन विद दिस चैप्टर अलोंग विद पास्ट पेपर क्वेश्चंस. ठीक है. ओके. सो ये क्या नजर आ रहा है? इट शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रांसफार्मर विदाउट रीडिंग एनीथिंग एल्स. मारियो विल टेल अस which coil is the primary coil and which one is the secondary coil. अब कोई फोन में नहीं देखेगा. ठीक है जी. मारियो which one is अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी है सेकेंडरी. चलो हाँ. और यहाँ बता भी नहीं सकते थे. क्यों? अगर एग्जामिनर में चलो ये नहीं लिखा हुआ होता तो फिर एक निशानी थी पता लगाने की कि कौन है सेकेंडरी कॉइल. अब बताओ. नहीं मैंने मारियो से पूछा जी बात. आपकी क्लास में नहीं थी बट आई होप आपकी बात बताऊंगी. इसमें बल्ब लगा हुआ है जिसमें कंज्यूमर लगा हुआ इलेक्ट्रिसिटी का लोड, उसको लोड भी बोलते हैं, दैट सेकेंडरी कॉइल. और जिसमें बैटरी हम लगाए या एसी सप्लाई लगाए, डीसी सप्लाई लगाए, जिसमें हम करंट को प्रोवाइड करें, वो कॉइल कौन सी होती है? प्राइमरी कॉइल. सो दिस वन इज द प्राइमरी कॉइल. मतलब यहाँ पे एक अच्छा कौन सी सप्लाई आइडियल है जो सही ट्रांसफार्मर जिस पे चलता है? एसी सप्लाई या डीसी सप्लाई? एसी सप्लाई. एसी ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई. जिसमें क्या फर्क है? हमने 3 फर्क डिस्कस किए थे जब मैंने डीसी सर्किट का पहला लेक्चर दिया. पहला फर्क है अच्छा सिंबल का फर्क कोई टेक्निकली फर्क नहीं है. मैंने एक फर्क बताया था सिंबल्स का फर्क होता है. डीसी सप्लाई का ये सिंबल होता है, एसी सप्लाई का ये सिंबल होता है. सॉरी डीसी का ये होता है, एसी का ये. जो मेन फर्क है आप ये नहीं लिख देना सिंबल का फर्क है या स्पेलिंग का फर्क है. प्लीज ये काउंट नहीं होगा कि डीसी डी से शुरू होता है, एसी. मजाक मत कीजिएगा एग्जामिनर का, वो भी मजाक कर सकते हैं. तो फर्क ये है कि डीसी सप्लाई में करंट रिमेन्स कांस्टेंट. द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट और द साइज ऑफ करंट रिमेन्स कांस्टेंट. 5 एम्पीयर है तो 5 एम्पीयर ही रहेगा. मगर अल्टरनेटिंग करंट में 5 एम्पीयर फिक्स नहीं होता. वो स्टार्ट होता है 0 से 0 1 2 3 4 5 देन गोस बैक 5 4 3 2 1 0 एंड देन नेगेटिव करंट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन. सो एक डिफरेंस है. In direct current, the size of the current remains constant, while in alternating current, the current keeps on fluctuating or varying or changing. ठीक है. Second part, the direction of current remains constant in DC, but in AC, the direction keeps on changing. या यूं भी बोल सकते हैं. Terminals या polarity keeps on reversing. ये साइड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. AC में क्या होता है? अगले मोमेंट में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा. करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है. ये दो मेन फर्क है. बाकी ग्राफ का भी फर्क है. यहाँ देखो जरा बोर्ड पे. आप लोग बताओगे इसमें से कौन सा डीसी का ग्राफ है, कौन सा एसी का ग्राफ है. ठीक है. सो दिस इज करंट वर्सेस टाइम. टाइम इन सेकंड्स, करंट इन एम्पीयर्स. थोड़ा सा रिकैप है. करंट इन एम्पीयर्स, टाइम इन सेकंड. बेटा बोर्ड पे देखो. डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट लिसन. नाउ टेल मी व्हिच वन. अब मैं जिससे पूछूं वो बताएंगे. ठीक है. I don't think it's very difficult. आप मुझे बताओ which one is DC and which one is AC? DC the upper one. This upper one is DC and this is AC. कैसे पता चला? दोनों फर्क नजर आ रहे हैं. क्या ये दोनों डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं? पहला डिफरेंस, अगर ये वैल्यू 10 है तो 0 सेकंड्स पे भी 10 है. 1 सेकंड के ऊपर भी करंट कितना है? 10 एम्पीयर. 2 सेकंड्स के ऊपर भी करंट कितना है? चेक करो, 10 एम्पीयर. राइट. तो करंट का साइज फिक्स है. लेकिन यहां पे चेक करो 0 सेकंड्स में करंट कितना था? 0. 1 सेकंड्स में लेट्स सपोज करंट है 10. 1.5 सेकंड्स में करंट है कुछ 7 व्हाटएवर. कैन यू सी द करंट का साइज चेंज हुआ है. यहां पे करंट कितना है? 0 0. ये सारे दो पॉइंट्स जहां पे करंट 0 है. और यहां पे करंट कितना है? व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? -10 or negative something. Negative means current now is coming in the opposite direction. So this graph shows current is positive also sometimes negative. But here either the current is only positive. अच्छा by the way
By the way, this is also DC. Totally positive current या totally negative, but एक direction में. Say this is also DC. पहले भी बनाया था. तो ये थोड़ा सा recap है. Okay, let's go back to transformer. So it works on AC. We all know this. चलो. पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? Explain why the core is made of soft. ये आयरन का क्यों बना? आयरन कोर आयरन की क्यों है? तो इसका आंसर सुनो. इसका आंसर ये है बिकॉज मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में आयरन इज अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल. व्हिच मैग्नेटिक मटेरियल? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल. या फिर इट इज इजी टू मैग्नेटाइज एंड इजी टू डीमैग्नेटाइज. बट यू शुड से इसका आंसर लिख लो आयरन इज अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल. क्वेश्चन लिखो व्हाई ट्रांसफार्मर कोर इज मेड ऑफ आयरन. ये क्वेश्चन लिख लो अपने पास. व्हाई ट्रांसफार्मर्स कोर इज मेड ऑफ आयरन. सो द आंसर इज, what is the answer? Iron is a soft magnetic material. That's it. ये 2 मार्क्स मिले कैसे मिले? 2 मार्क्स कैसे मिले? You were about to ask the same question. How do I? तो 1 मार्क है for students saying magnetic material. 2 marks for saying soft magnetic material. So the word is soft. So if I have written iron is easy to induce electricity, easy to magnetize and demagnetize as it has strong magnetic material. This is also okay. And it does not allow any magnetic fields To stay. That's also. ये भी तो हो सकता है it can consume all magnetic field and generate from the primary coil. Consume नहीं. Consume is not the right word. Iron does not consume field lines. Iron क्या करता है? यूं भी बोल सकते थे. Iron connects the magnetic field lines from the primary coil to the secondary coil. In efficiency बढ़ाता है. It connects all of the magnetic field lines from the primary coil to the secondary coil because it is easy to magnetize. Because it is a soft magnetic material. ठीक है? तो examiner is looking for these keywords: soft magnetic material या फिर easy to magnetize वाली बात. ठीक है? आगे चलें. Okay, next. Why? क्या बोला? When there is an AC in the primary coil, the lamp is lit. कह रहा है भाई AC होता है तो लैंप जलता है, DC में लैंप नहीं जलता. पहले पार्ट में लेकिन क्या पूछा है? 2 फर्क बताओ. ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नहीं है, DC सर्किट का. फर्क बताओ. आप बता दो कि अभी हमने फर्क डिस्कस किए. पहला फर्क, DC में करंट कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, AC में नहीं होता. DC में करंट की डायरेक्शन कांस्टेंट होती है, AC में चेंज होती रहती है, पोल चेंज होते रहते हैं. बेटा फोन ले लो मैं आपसे, तो फिर आप कुछ खुद से छोड़ दो. बस अभी लिखो नहीं, बस बाद में लिखने का समझा दिया था. दैट्स इनफ. आई हैव बताया था क्या डिफरेंसेस क्या बताया था आपने? अरे 2 दफा बता दी कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रिमेन्स कांस्टेंट इन DC while in AC the magnitude keeps on varying या fluctuating या changing. पहला फर्क. दूसरा फर्क, in DC the direction of current remains constant while in AC the direction of current keeps on reversing बोल दो, changing बोल दो, एक ही बात. Make sense? Easy or difficult? Easy. Good. Last part, explain why the bulb is not lit when there is DC in the coil. coil में जब डायरेक्ट करंट होता है तो याद है हमने जब ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे मैंने कहा यार DC लगा के क्या करना पड़ेगा? आप अगर चाहते हो बल्ब जलता रहे, स्विच ऑन ऑफ करता रहना पड़ेगा. क्योंकि चेंजिंग करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंजिंग नहीं होगी, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी. सुनो मेरी बात गौर से. अगर आप चाहते हो कॉइल में बिजली बनती रहे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए? फील्ड लाइंस आए, खत्म हो, फिर जाए, ऐसे होना चाहिए ना, है ना? क्योंकि याद है वो फैराडे का एक्सपेरिमेंट, मैग्नेट लाने पे बिजली बनती थी और ले जाने पे भी बिजली बनती थी, रखने में भी बनती. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज आता रहना चाहिए. सो कौन सा करंट है जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? डायरेक्ट करंट या अल्टरनेटिंग करंट? अल्टरनेटिंग करंट. क्योंकि डायरेक्ट करंट में क्या होता है? लेट्स से इसमें सुनो मेरी बात गौर से, यहां देख लो सर. लेट्स से ये प्राइमरी कॉइल है, जैसे ही स्विच क्लोज करूंगा, ये वाला स्विच क्लोज करूंगा, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी. लेकिन क्या वो चेंज होगी? नहीं. ऑफ करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई. फिर ऑन करूंगा तो या तो ऑन ऑफ करते रहो या क्या यूज कर लो? एसी सप्लाई.
तो इसका आंसर लिखो, इसका आंसर लिखो। A direct current induces constant magnetic field. A direct current induces constant magnetic field. Hence, no EMF is induced. Hence, no EMF is induced. तो याद रखें, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड से ईएमएफ नहीं बनता है। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड से ईएमएफ बनता रहता है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो दैट्स हाउ यू स्कोर 2 मार्क्स। ठीक है, 1 मार्क इज फॉर सेइंग नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। 1 मार्क फॉर सेइंग मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग या मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। ये बोलते हैं। इज द फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन वी मूव विद द लेक्चर। Is this also a transformer? Yes. Which one is the primary coil? Left one or the right one? अगर label नहीं भी हुआ, we know left one is the primary coil because we are giving current here and we are using current. अब आप बोलेंगे सर यहाँ बैटरी लगी हुई है, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? पूरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है? Battery being charged. It's not. It's battery consuming electricity. This is rechargeable battery which is being charged, right? So this battery is the consumer right now. Make sense? है ना? ये बैटरी चार्ज हो रही है, इसको बिजली चाहिए अभी फिलहाल। ये बल्ब की तरह इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूमर बनी हुई है, प्रोवाइडर नहीं है। तो ये प्रोवाइडर है। ओके, अच्छा, बाय द वे, क्वेश्चन टू यू, इज दिस a transformer in which we are getting more voltage at the output at the secondary coil or less voltage? What do you think? यानी कि is this a step up transformer in which voltage is increased on the secondary coil, or is this a step down transformer where voltage is decreased on the secondary coil? Step down, correct answer. How do you know this? Because there are less number of turns on the secondary coil as compared to the primary coil. Remember we talked about number of turns. Number of turns बढ़ा दो, ज्यादा वोल्टेज मिलता है। नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दो, कम वोल्टेज मिलता है। तो हमें जहां पे करंट चाहिए वहां पे अपने नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के मुकाबले में कंपैरिजन में कम रखेंगे। So this is which type of transformer? Step down transformer, where voltage is decreased. And remember the shocking statement. Last class में shocking statement भी हुई थी. When the voltage is increased in a transformer, what about current? What about current? Is current also decreased? Yes. No. No. Current increases. Remember, transformer is the only place where if you decrease voltage, current increases. They are opposite. और उसका reason किसको याद है? Because what remains constant? Power. If voltage goes down, let's say half हो गया, तो current will go up, double हो जाएगा। ये twice हो जाएगा, ये half हो जाएगा, cancel होके power क्या रहेगी? Constant. So in a transformer, power remains constant. आसान अल्फाज में अगर आपको रट्टा लगाना है, मेमोराइज करना है, तो उसका आंसर ये है, ट्रांसफार्मर इज द ओनली प्लेस वेयर वोल्टेज गोज डाउन, करंट गोज अप। इफ वोल्टेज गोज अप, करंट गोज डाउन। I explained this in last class because normally when we increase voltage, you know what happens? Power also increases. So voltage बढ़ाने पर करंट बढ़ता है, ultimately power बढ़ती है। But यहाँ पर we are not producing electricity. Power is not increasing. So याद है लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, एग्जांपल वापस दे देता हूँ, यहाँ सुनो। ये थोड़ी देर के बाद मैं एक्सप्लेन करूँ या चलो जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे लेट्स से पावर, यहाँ पे लेट्स से प्राइमरी पे करंट है, प्राइमरी पे करंट है 10 एम्पीयर और वोल्टेज है 20 वोल्ट्स। दिस इज पावर प्रोड्यूस्ड एट द पावर प्लांट। करंट कितना मिला है हमें पावर प्लांट से? 10 एम्पीयर। वोल्टेज कितना मिला है? 20 वोल्ट्स। कैन यू टेल मी हाउ मच पावर इज दिस? जस्ट मल्टीप्लाई दिस टू 20 into 10, 200 watts. Example there. Also, better stop writing. Just understand. Try and understand. Do not write anything. Power is how much? 200. Is this clear? So what did I just tell you? Power remains
सेम, यू कांट इंक्रीज पावर, ठीक है। सो अगर पावर यही रहेगी है, लेट्स सपोज वोल्टेज आपने कम कर दिया 20 से कम करके, पता है वोल्टेज कितना कर दिया 10 वोल्ट्स। कैन यू सी वोल्टेज हाफ हो गया, कैन यू सी दैट? और वो इसलिए हाफ हुआ होगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स भी हमने क्या कर दिए हैं, हाफ। लेट्स से यहाँ पे 1000 टर्न्स है, यहाँ पे 5 या 500 है। लेट्स से यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 150 टर्न्स है, हाफ कर दिए। टर्न्स के नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके नंबर ऑफ टाइम से फर्क पड़ता है। जी सर, अगर आपको वोल्टेज और करंट दोनों नहीं दिया हो तो कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा, कोई दो चीजें गिवन होंगी तो आप तीसरी चीजें डाल सकते हो, सही? या रेजिस्टेंस वगैरह दी होगी। जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पे बात क्लियर कर दूं। If voltage is going down by half, how can power remain same? That the only way for that to happen is if voltage goes by half, current goes up 2 times, ताकि इनका प्रोडक्ट क्या रहे, सेम रहे। तो करंट पता है कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा 10 से बढ़ के 20। Now multiply these two again, you get 200. So that's a mathematical answer to why in a transformer if voltage goes down, current goes up. The answer is, sir, because power remains constant, and power is the product of these two. If one goes half, the other goes double. That's the only way for power to remain constant. Make sense? For examiner अगर पूछे, you have to write this mathematical answer. Is this clear? Because मैंने आपसे शेयर किया था, ये मेरा अपना क्वेश्चन होता था कि यार अगर वोल्टेज बढ़ाना इतना आसान है तो पावर प्लांट लगाने की क्या जरूरत है? वी ऑलरेडी डिस्कस दैट। जी आप कुछ पूछिए। ये स्टेप डाउन ट्रांसफर के लिए सेम है, स्टेप अप के लिए भी सेम सेम है। स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ता है तो करंट कम हो जाता है, सही? स्टेप डाउन में वोल्टेज डाउन होता है। जो अप और डाउन नाम रखे हुए हैं ये वोल्टेज की पर्सपेक्टिव से रखे हुए, करंट की पर्सपेक्टिव से नहीं। सो इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर व्हाट गोस डाउन? वोल्टेज, बट करंट गोस अप, ठीक है? ओके, चलो अब मुझे एक बात बताओ, क्या बात हो रही थी? बात ये हो रही थी कि दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वेयर वोल्टेज विल बी लेस, नंबर ऑफ टर्न्स आर लेस, बट करंट इज मोर। यहां पे वी गेट मोर करंट। ओके, क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। ये कितना रिपीटेड क्वेश्चन है और क्या ये मैंने आपको कॉपीज में लिखवाया है? यस। तो इसका आंसर क्या है बताओ? क्यों ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में? व्हाई इज एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ऑन द सेकेंडरी कॉइल? हु वुड लाइक टू आंसर दिस? कौन सा करंट है ये? चेंजिंग करंट। ये चेंजिंग करंट आयरन कोर में क्या इंड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? कांस्टेंट या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल को क्या करेगी? कट। और जब भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल को कट करती है तो यहां पे क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ। लिखो इसका आंसर। और तो ये आप लोग लिख चुके हो, बट राइट इट अगेन सो दैट इट गेट्स इनटू योर हेड। आंसर है अ चेंजिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल, इसको आप अल्टरनेटिंग करंट भी बोल सकते थे। A changing current in the primary coil induces a changing current in the primary coil induces a changing magnetic field in the iron core. A changing current in the primary coil induces a changing current in the primary coil induces a changing magnetic field in the soft iron core, which cuts the secondary coil, which cuts the secondary coil. आप समझो आपका सीआई का पेपर लीक हो चुका है, बिकॉज ये क्वेश्चन आते हैं, यही कुछ सवाल आते हैं ट्रांसफार्मर के, यही घुमा फिरा के यही आते रहते हैं। एक आधा पॉइंट ऐड हो जाता है, क्या? जैसे इसका एलईडी लगा दी, एक मार्क्स कुछ बढ़ा दी। मेन जो 80% ऑफ द मार्क्स इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वो ही है, रिपीट होते हैं, हल्का हल्का शक्ल चेंज होती है। So if you do topical past papers of electromagnetic induction, you are good for your exam. एक दफा टॉपिकल पास्ट पेपर कर लो, और पता है कितने? I would say just do 10 questions of theory. थ्योरी के 10 सवाल कर लो इंडक्शन के। 11वां सवाल मेरा चैलेंज है is going to be a repetitive question, बल्कि उससे पहले ही हो जाएगा, ठीक है? 11th question is going to be a repetitive question, and you are done with electromagnetic induction. Sorry? Which cuts the secondary coil, which cuts the secondary coil, hence an EMF is induced in the secondary coil, which cuts the secondary coil,
Hence an EMF is induced in the secondary coil. Clear? Sir, what was the question? क्वेश्चन was कि बताओ सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ क्यों बना, ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? हाँ ये भी अच्छा दिया। देखो सजेस्ट का क्वेश्चन है। सजेस्ट का मतलब पता है क्या होता है एग्जामिनर का? थोड़ी बहुत बाउंड्री मार सकते हैं आप, थोड़ी बहुत बाउंड्री मतलब विद इन लिमिट्स, मतलब ये कि सजेस्ट में समथिंग कुड दे दो, अगर बना रहे हो तो दे दो। तो मैं क्या कह रहा था, तो यार ये कौन बनाना पसंद करेगा? डायग्राम में देखो, ये आंसर आप आंसर करो, ठीक है? सजेस्ट करो बेटा कि क्यों यहाँ पे 240 वोल्ट प्राइमरी पे दिए, यहाँ पे 240 से कम क्यों मिल रहे हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे 240 क्यों नहीं है, 240 से कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे टर्न्स कम है एज कंपेयर टू, ये भी बोलते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी। किसके मुकाबले? प्राइमरी के मुकाबले में टर्न्स कम है। सो इट इज अ स्टेप, डू नॉट जस्ट से so no, which answer is not okay, although student knows the answer but he is not expressed it rightly. It is a step down transformer. Examiner does not know. Why is it a step down transformer? Main answer क्या है? Number of turns. There are less number of turns on the secondary coil, hence less voltage on the secondary coil. इसका और कोई आंसर करना चाहे? Let's suppose, चलो अभी अब्दुल रहमान आपसे क्वेश्चन। Let's suppose same number of coils, same number of turns on the secondary as on the primary. Still, if examiner asks $1 million question but only 1 mark for $1 million, why would you expect less voltage on the secondary coil? Although the number of turns are same, अब तो same voltage बनना चाहिए था। क्या हो जाएगा? कहाँ घूम हो जाएगा? रास्ते में there is space between the wire. ना रेजिस्टेंस की वजह से कह सकते हैं। इसको थोड़ा सा और क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि करंट बढ़ेगा ना। अच्छा चलो आप मुझे बताओ, why have we used a soft iron core? Why do you think we have used a soft iron core? ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एस्केप, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी की सारी प्राइमरी की सेकेंडरी को कट कर जाए, इस तरह के ट्रांसफार्मर को बोलते हैं 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर। बट क्या आपको लगता रियलिस्टिकली 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर होता है? नहीं, क्योंकि वोल्ट की जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स इसको बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आना, मैग्नेटिक फ्लक्स एस्केप भी तो करता है। क्या लगता है आपको? सॉफ्ट आयरन कोर में कुछ भी फील्ड लाइन एस्केप नहीं होती होगी, कुछ तो होती होगी ना यार। तो इसका दूसरा आंसर है, even if the number of turns were same, you could have also said, sir, some of the magnetic flux escapes. Not all of the magnetic field lines from the primary coil cut the secondary coil, hence it is not a 100% efficient transformer in real life. समझ आई ये बात की है? तो ये बहुत ही आपको मैंने काम की बात बताई है, आई होप इस बात को आप याद रखें। Although हमारे सिलेबस में 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर ही है। ओके, लास्ट पार्ट, डिस्क्राइब द एक्शन, second last part, why steel is not used? Why do we use soft iron core? Abu Hurairah will ask. Why not steel, Abu Hurairah? Soft iron is which magnetic material? Soft magnetic. Which magnetic material? Soft. What about steel? Steel is which magnetic material? Hard magnetic. स्टील भी मैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन वो हार्ड का मतलब ये नहीं है फिजिकली पकड़ने में हार्ड है और आयरन पकड़ने में सॉफ्ट है। इस हार्ड और सॉफ्ट का मतलब है इजी टू मैग्नेटाइज सॉफ्ट, और हार्ड का मतलब है हार्ड टू मैग्नेटाइज डिफिकल्ट टू। इस हार्ड का मतलब वो असली में उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है? इसको आप दो तरीके से आंसर कर सकते हो। व्हाई डू वी नॉट यूज स्टील? वन आंसर इज स्टील इज अ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। The second answer is steel is difficult to magnetize. Last one. What is the action of diode? Where is diode? This is diode. ये diode है। इसका action क्या होता है? अब देखो secondary coil पे, यहाँ देखो जल्दी से, secondary coil पे क्या बन रहा है? secondary coil पे क्या बन रहा है? करंट वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। एक दफा करंट इस डायरेक्शन में निकलेगा, बैटरी को चार्ज करेगा, राइट? सेकेंडरी कॉइल में कौन सा करंट इंड्यूस हो रहा है? डायरेक्ट करंट इंड्यूस हो रहा है, ऑल्टरनेटिंग? ऑल्टरनेटिंग।
एक दफा इस डायरेक्शन में निकलेगा, नेक्स्ट टाइम इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, यस और नो? नेक्स्ट टाइम इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो डायोड का फंक्शन किसको याद है? व्हाट डिड डायोड याद? करंट पास नहीं करना है। ये सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है। मारियो, क्या ये वाली डायरेक्शन में डायोड करंट अलाउ करता है? क्या ये डायोड इस डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है? नहीं। द आंसर इज ओनली व्हेन द करंट इज गोइंग लाइक दिस इट लेट्स द करंट पास। लेकिन बैटरी तो ऑलरेडी चार्ज हो रही है। बैटरी नहीं, बैटरी यूं चार्ज हो रही है। बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी ना कि वो यूं करंट आए तो वो चार्ज हो। Opposite to the direction in which battery gives out current, if it gets current in the opposite direction, it will get charged. Okay? याद रहेगी? समझ आइएगा? So diode इस डायरेक्शन में अलाउ करता है, इस डायरेक्शन में अलाउ नहीं। अच्छा, ये कौन सा डायोड है? ये भी डायोड है। लाइट एमिटिंग डायोड। जब उसके सिंबल पे ये दो एरोज बना दो बाहर की तरफ, LED. What is this called? लाइट एमिटिंग डायोड। इसका और डायोड में क्या फर्क है? सिर्फ इतना सा। और वो फर्क ये है कि जब ये करंट अलाउ कर रही होती है तो ये क्या करती है? आपको सिग्नल देने के लिए क्या करती है? ग्लो करती है, लाइट एमिट करती है। और जब अलाउ नहीं कर रही होती, यानी कि जब करंट यूं आ रहा होता है तो ये ग्लो नहीं। ये फर्क है डायोड में और लाइट एमिटिंग डायोड। अब मैं देखता हूं क्या मुझे, चलो बल्कि मैं इसको बंद करता हूं क्वेश्चन को, बिकॉज नाउ आई नीड टू explain the numerical formula, the formula for transform, and then we'll do the other parts. Okay? Chalo. Thank you. चलो। तो भाई फैन ऑन करना है या बंद ही रहने दें? ऑन कर चलो अमन बेटा उठ जाओ, शाबाश। और बेटा ओके। तो भाई और लाइट, ये वाली लाइट ऑन कर दो। तो भाई देखो, अब आपको ये वाली लाइट नहीं है। नहीं सही। तो भाई चलो सुनो। तो भाई अच्छी बात ये है कि ट्रांसफॉर्मर में you do not need formula. You do not need what? फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर आप फंस रहे हो, आपको मेंटली मैथ इतनी अच्छी नहीं है तो हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है, प्लीज गौर से सुनना। मैं यहाँ एक ट्रांसफॉर्मर बना रहा हूँ, आई होप आप लोग उसको जल्दी से पिक कर लोगे, बिकॉज ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। क्वाइट। ओके, अभी अगर आप मुझे बताएं ये कौन सा वाला ट्रांसफॉर्मर है? What kind of a transformer is this? Step up or step down? कौन सा वाला है? Step up transformer, right? Why is this a step up transformer? Kulsu, why do you think he has said that? Number of turns on the secondary coil. Because number of turns on the secondary coil is greater than number of turns on the primary coil. P means primary, S means secondary. Is it clear? Okay. अब please गौर से सुनना, यहाँ पे देखो सब लोग। If number of turns on the secondary is greater than number of turns on the primary, it means that voltage on the secondary coil will also be greater than voltage on the primary coil. We will get more voltage. This is output. This side is the output. This side is the input. Now, Amsar will tell us what about current, Amsar? This box you have to fill. Equals to greater than sign. Crocodile का मुंह माउथ कहाँ पे ऊपर होना चाहिए? इस तरह पे. Which one? Which side is it? Opposite. Correct. Because we just discussed transformer is the only place where if the voltage is going down, the current is going up. Okay, this will be answered by you
What about power at the secondary and power at the primary? Which sign do you want me to write up? Constant. So which sign? Greater than, less than, or equals to? Equals. Are we all clear on this? Yes or no? अब मैं आपको बगैर फॉर्मूला की क्वेश्चन पूछूंगा and इंशाल्लाह you will be able to answer. But then we'll also write a formula. So वो ये है. Let's suppose I am giving you voltage on the primary, current on the primary, and power on the primary. वैसे तो मैं आपको कोई दो चीजें दे दूं, थर्ड आप निकाल लोगे? कोई भी दो चीजें दे दूं, थर्ड निकाल लोगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करके? Power equals to current into voltage. If I give you any two, you can find the third. Yes or no? चलो मैं कोई दो चीजें दे देता हूँ. Please note this down. 20 amperes और 100 watts. Who can tell me voltage कितना था? तो यहाँ पे लिख लो 100 watts, 20 amperes. voltage कितना आ जाएगा? 100 upon 20 कितना voltage बना? 5 volts. कितना voltage बना? 5 volts. समझ आ रही बात की नहीं आ रही? तो कोई भी एग्जामिनर दो चीजें दे दे, प्राइमरी की या कोई दो चीजें सेकेंडरी की, you can find the third thing. Yes or no? Simple formula. P equals to IV. I gave you these two things on the primary coil. You can find the voltage on the primary coil. Divide it. So मैं यहाँ कितना लिख लूँ? 5 volts. किसी को कोई मसला है? अभी तक कोई मसला है? Question. अच्छा मैं नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रहा हूँ. नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी में, बेटा गौर से सुनना, 3. और यहाँ पर है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी है, डायग्राम को इग्नोर करो, 12. यहाँ पे 3 टर्न्स बना, यहाँ पे कितने टर्न्स बना? 12. आपको बताना है विदाउट एनी कैलकुलेशन, जस्ट मेंटल मैथ, व्हाट विल बी द वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी कॉइल? कौन बता सकता है? हु कैन टेल मी? जी, who is going to tell me that? वोल्टेज पहले कितनी थी? तो इसको मैं हिंट दूं आप लोगों को. 20 वोल्ट. हिंट ये है, चेक करो, how many times are the number of turns more? 4 times. How many times? 3 कितने से 12 होता है आजकल? 3 4 4 of 12 multiply by. If the number of turns are 4 times more, it means the voltage will also be 4 times more. So मैंने कहा था नंबर ऑफ टर्न्स एग्जैक्टली कितने उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके नंबर ऑफ टाइम से फर्क पड़ता. So voltage को 5 को मल्टीप्लाई कर 4 करो, what do you get? 20 volts. Is this clear or not clear? A formula. Let's do a formula. तो आप लोग अब आप लोग सुन लें formula which I never like but still Vs upon Vp equals to Ns upon Np. ठीक है? टर्न्स का जो रेशियो है वही वोल्टेज का रेशियो होगा. ठीक है? तो जरा इससे करके देख लें. Vs हमें नहीं पता था, वोल्टेज ऑन द प्राइमरी कितना था? 5 वोल्ट. नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल कितने थे? 12. नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल कितने थे? 3. तो 12 upon 3 4 होता है. ये 5 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 व्हाट डू वी गेट? इतनी लंबी करने की क्या जरूरत थी, लेकिन अगर आपको करना हो तो यू शुड नो द फॉर्मूला. अभी मैं इसमें एक और ऐड ऑन करा रहा हूं, ये स्मार्ट बच्चा भी कर सकेगा. व्हाट अबाउट करंट एट द सेकेंडरी कॉइल? ये इसको 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा. अगर ये 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, वेरी राइट, तो करंट 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि इन अदर वर्ड्स 1/4 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 1/4. 4 टाइम्स डिक्रीज करने का मतलब होता है 1/4. यस और नो? सो जरा मेंटली कर लो 1/4, देन आई टेल यू द फार्मूला आल्सो. सो जरा मेंटली 1/4 करो, 20 को 4 से डिवाइड कर दो. बेसिकली 20 को 4 से डिवाइड कर. ये होता है 1/4. उसको 4 से मल्टीप्लाई किया था, उसको 4 से 5 एम्पीयर. अब इसका फार्मूला बताओ. फार्मूला मैं यहां पे एक चीज ऐड ऑन कर रहा हूं, प्लीज गौर से देखना सब. यहां पे सेकंड s ऊपर था, नंबर ऑफ टर्न्स का s ऊपर था. p नीचे था डिनोमिनेटर में, तो यहां नंबर ऑफ टर्न्स का भी p डिनोमिनेटर में था, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज क्या है आपस में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. बट व्हाट अबाउट करंट? इज दिस आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? सो यहां पे अगर s है तो यहां पे क्या होगा? प्राइम.
क्या ये आपको बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों को भी कनेक्ट करके कर सकते हो और इसको कनेक्ट करके भी कर सकते हो। तो मैं एक सेपरेट फॉर्मूला लिख रहा हूं, ns अपॉन np इक्वल्स टू ip अपॉन is। प्लीज इसको ख्याल से देखो, ये रिवर्स है, इससे कर लो आंसर। व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल? 12। नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल? 3। करंट ऑन द प्राइमरी कॉइल वाज हाउ मच? 20 अपॉन is। इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दिस if इक्वल्स टू ये 12 अपॉन 3 4 होता है। चलो इसको मैं थोड़ा सिंपलीफाई कर देता हूं। is वहां चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। is इक्वल्स टू 20 अपॉन 4। सेम चीज आ गई कि नहीं आ रही? गॉट इट? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? हाँ ओके। तो अब ये है मेन फार्मूला। You can either connect these two or these two. What is the formula that connects voltage and current? Vs upon Vp equals to Ip upon Is. What is the formula that connects number of turns and current? This is the formula. सही समझ आ रही है बात? तो इसमें से 3 फॉर्मूला निकल रहे हैं, 1 2 ये था फॉर्मूला जो मुझे आपको बताना। अच्छा अब कौन पावर बताएगा? ये टेक्निकली फॉर्मूला ये बस ये फॉर्मूला टेक्निकली यही होता है, नहीं फॉर्मूला जो ही निकलते हैं, ये डेरिवेशन है फॉर्मूला। अच्छा बाय द वे ये इसकी प्राइमरी का पावर कौन बताएगा? सेकेंडरी का पावर कौन बताएगा? व्हाट विल बी द पावर एट द सेकेंडरी कॉइल? सेम एज दी कांस्टेंट। या तो आप डायरेक्ट लिख लो 100 यहां पे देख के, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, करंट इनटू वोल्टेज, उससे भी समझ आ रही है बात कि नहीं? ग्रेट। This was transformer, last part of transformer, very easy. Do you guys remember? पावर का एक और फॉर्मूला था I²R। ये फॉर्मूला इस ट्रांसफार्मर में भी काम का है, करंट स्क्वायर इनटू R। याद है कि नहीं याद? आई नो जो भी क्या हो गया मैंने बता दिया। अब सुनो, एक एग्जामिनर का बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि यार ये देखो, प्लीज गौर से सुनना, ये है पावर प्लांट, ये क्या है? ये है, क्या लगनी है आपको? तारे। ट्रांसमिशन केबल्स। ट्रांसमिशन केबल्स हैं कि नहीं जो ओवरहेड होती है? देखिए गुजर रही होती है, इनके ऊपर कबूतर बैठे हुए होते हैं और उनको करंट नहीं लगता, ये भी मैंने बताया था। क्यों नहीं लगता? हालांकि क्योंकि वोल्टेज का डिफरेंस नहीं होता। कबूतर की दोनों टांगे एक ही वायर पे होती हैं, जब तक वोल्टेज का डिफरेंस नहीं होगा करंट नहीं होगा। ये भी मिलियंस ऑफ वोल्ट्स पर है, दूसरी टांग भी मिलियंस ऑफ वोल्ट्स पर है। अगर वो एक और तार पकड़ लेगा जिसकी वोल्टेज डिफरेंट है तो करंट तो लगेगा उसको, लेकिन वो एक ही तार पे बैठेगा कुछ नहीं। क्या ये भी एमसीक्यू में आया है। दिस क्वेश्चन केम इन एमसीक्यू। ये हमारे टेस्ट में है। चलो अब मेरी बात सुनो, तो ये ट्रांसमिशन केबल्स, ठीक है? एग्जामिनर का क्वेश्चन, भाई यहां पर एक चीज मिसिंग है, यहां पर एक चीज मिसिंग है, और वो है ट्रांसफॉर्मर्स। क्या मिसिंग है? ट्रांसफॉर्मर्स। इनमें से किसी एक साइड पे आएगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, किसी एक साइड पे आएगा स्टेप डाउन। तो बिफोर वी ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दीस ट्रांसमिशन केबल्स वी यूज अ ट्रांसफॉर्मर here, and before the electricity gets to your home there is a transformer. सुना है ना वो PMD फट गई? वो PMD क्या है? पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर जो फट जाता है, जिसका काम ज्यादातर है ब्लास्ट हो जाता है, मोस्टली हो जाता है। सो ये भी एक ट्रांसफार्मर है, ये भी। अब आपको बता रहे हैं कौन सा वाला कौन सा है। सो किसी को पता है, आइडिया है which one is this one? Anybody knows this? No? Step up ट्रांसफार्मर। इन्होंने गैस मारा है, नहीं पता है गैस मारा है। अच्छा पता है, तो रीजन बता। क्योंकि ये जो है पावर प्लांट के पास है। क्योंकि ये पावर प्लांट के पास है तो अप होगा, लेकिन इसका रीजन क्या है? रीजन ये कि ये पावर प्लांट के पास है। रीजन मैं बता रहा हूँ, सुनो, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी यूज ऑब्वियसली स्टेप डाउन, क्योंकि ये घर के पास है। अगर फट गया तो ज्यादा फट गया तो मसला है। अब सुनो रीजन सुनो। देखो जब हम बिजली को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो क्या चाहते हो आप? ज्यादा ये केबल हीट अप हो या ना हीट अप हो?
क्योंकि हीट अप होंगी ना अगर केबल्स तो क्या होगा पता है, एनर्जी लॉस होगी। क्या होगी? एनर्जी लॉस। और हमने एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, एनर्जी क्रिएट तो होती नहीं है, इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। सो हु कैन टेल मी इफ द वायर्स आर गेटिंग हीटेड अप व्हिच एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाया हो रही है। तो अगर ये केबल्स गर्म हो जाएंगी, हीट प्रोड्यूस होगी, तो ये हमें प्रॉब्लम नहीं है, हवा में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हमें उसकी फिक्र नहीं है एनवायरनमेंट। हमें फिक्र ये है यार इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में क्या हो रही है? लॉस्ट हो रही है, गायब हो रही है। जितना दूर घर होगा उतनी एनर्जी लॉस होती है, ठीक है? तो हम ट्रांसफार्मर यूज करके क्या करते हैं? वायर को हीट अप होने से बचाते हैं। कैसे? सुनो, हीट करने के लिए कौन है कसूरवार? हीट करने का कसूरवार कौन है? ध्यान से देखिए, करंट या वोल्टेज? करंट का ये है, इसको ध्यान देखा ना आपने इंडियन न्यूज़ चैनल, ध्यान से देखिए, रेड कलर का पावर अप करेंगे तो करंट, यही है वो। तो करंट कॉजेस हीटिंग, करंट कॉजेस, वी ऑल नो दिस। इलेक्ट्रिक केटल पानी कैसे गर्म करती है? करंट ज्यादा देते हैं, रेजिस्टेंस होती है, करंट को गुजरने में मुश्किल होती है, हीट अप होता है। करंट कॉजेस, आपको मोबाइल फोन की मैंने एग्जांपल दी थी, मोबाइल फोन ज्यादा देर यूज करो हीट अप हो जाता है। लैपटॉप के नीचे कूलिंग पैड लगाते हो, क्यों? करंट होता है तो हीट अप करता है। लैपटॉप अभी बंद, लैपटॉप हीट अप होते हुए देखेंगे। करंट कॉजेस हीट, करंट इज द कल्प्रिट टू कॉज हीट। नाउ वी वांट इन दीस केबल्स द करंट टू बी हाई or the current to be low. What do we want? If we want the wires to stay cool, not heating up, so we want the current to be low. Yes or no? And how do we make the current low? By increasing the voltage. Because we know step up transformer में जब voltage बढ़ता है तो current कम हो जाता है। समझ आया है बात? इंसुलेट करने से हीट तो प्रोड्यूस होगी, बस वो एब्जॉर्ब हो रही होगी इंसुलेशन। हीट तो बन ही रही है ना, हमें हीट बनना रोकना है ताकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाया ना हो, ठीक है? सो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? प्लीज एवरीबॉडी लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। आइदर यू से हीट लॉस रिड्यूस करना है, या यू कैन आल्सो से, प्लीज बोर्ड पे देखो, जब करंट कम होगा तो पावर लॉस कम होगा, हीट लॉस कम होगा तो पावर का लॉस कम होगा, है ना? क्योंकि हीट कहां से बन रही थी? पावर, इलेक्ट्रिकल पावर से लॉस हो रही थी ना। सो पावर लॉस कम करने के लिए वी वांट द करंट इन द वायर्स टू बी, वी वांट द करंट इन द वायर्स टू बी एज लो एज पॉसिबल। एंड हाउ डू वी मेक द करंट लो? बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज, बाय यूजिंग अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अच्छा, और फिर जब घर करीब आ जाता है, अब हमें मसला नहीं है, तो हम उसको वापस नॉर्मलाइज करने के लिए वोल्टेज डाउन करके करंट को वापस से रीगेन कर लेते हैं। फिर आपके घर में, अच्छा ये एक स्टेप पे नहीं होता, ये मल्टीपल स्टेप्स में। पहले एक ट्रांसफार्मर होता है, फिर एक और आपके मोहल्ले का पीएमटी आती है, देन यू गेट द वोल्टेज इन योर होम्स अराउंड 220 वोल्ट्स। फिर आप अपने घरों में भी ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, कौन? चार्जर्स, एडॉप्टर्स, बेसिकली एडॉप्टर्स के जो डॉक होते हैं वो और उसको फर्दर स्टेप डाउन करते हैं। तो ये बड़े बड़े स्टेप्स हैं। चलो मैं एक दफा रिपीट कर दूं इस क्वेश्चन को, ये आपके नोट्स में आंसर है, मैं रिपीट कर रहा हूं। Why do we use a step up transformer right after a power plant? The answer is right after a power plant we use a step up transformer to decrease current by increasing voltage. वोल्टेज इंक्रीज करना पर्पस नहीं था, पर्पस क्या करना था? करंट डिक्रीज करना, उसके लिए वोल्टेज बढ़ानी पड़ी। बिकॉज लेस करंट मींस लेस पावर लॉस। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर लॉस? I square R. Lesser the current, lesser the power. Power loss is directly proportional to the square of the current. Lesser the current, lesser the power loss. That's it. अब इसका कोई बच्चा यहाँ बोल सकता था, अब्दुल रहमान है सर, आप करंट कम कर रहे हैं, एक काम करें ना, रेजिस्टेंस कम कर दें, केबल की रेजिस्टेंस कम कर दें, तो भी तो पावर लॉस उस पर भी डिपेंड कर रही है। तो मैं इसको ये जवाब देता कि यार रेजिस्टेंस कम करना बहुत कॉस्टली काम है। बहुत क्यों है कॉस्टली? सुनो, रेजिस्टेंस ऑफ वायर किस किन चीजों में डिपेंड करती है? टेम्परेचर, लेंथ, थिकनेस एंड मटेरियल रेजिस्टिविटी। याद है 4 बातें डिस्कस की थी करंट के चैप्टर में, देखो कैसे सब कनेक्टेड। सो क्या लेंथ कम कर सकती हो केबल की?
वो सूरत में हो सकती है जब सब लोग कहाँ चले जाए रहने के लिए, हाउस पे। पावर प्लांट कहाँ पे है? जहाँ पावर प्लांट है वहाँ चले, जैसे कि मैं रहता हूँ, आई हैव लिव्ड माई लाइफ, ऑल ऑफ माई लाइफ वेयर नियर अ पावर प्लांट। माई फादर यूज्ड टू वर्क इन अ पावर प्लांट, सो वी यूज्ड टू लिव देयर। बट उसका रीजन ये नहीं था कि हमें लेंथ कम करनी थी, वो वहाँ काम करते थे तो वहाँ सबको करीब रहना होता था। एनीवेज, सो लेंथ कम करना पॉसिबल नहीं। ये पता है किसको मसला आया था? एडिसन को। एडिसन ने डीसी बनाया था, रिमेंबर? वो ट्रांसफार्मर पे वर्क, तो उसको क्या, उसका मसाइल ये थे, ही कुड नॉट ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसको क्या करना पड़ता था? हर पावर प्लांट के हर एक पॉश एरिया में पावर प्लांट लगाना पड़ता, क्योंकि वो बिजली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा नहीं सकता था, लॉसेस बहुत। फिर टेस्ला ने एसी बनाया, तो ट्रांसफार्मर बनाया। अब आपको पता है हम बिजली दूसरे मुल्क भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान और ईरान में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट होती है। सॉरी, हाँ बिल्कुल। तो ये इंटर कंट्री किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ट्रांसफार्मर की वजह से। इसने कारण इतना कम कर दिया कि हीट लॉस ही नहीं, बहुत कम है, ना होने के बराबर हीट लॉस, इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते। सो ट्रांसफार्मर का ये बहुत बड़ा है, बेसिकली ऑल्टरनेटिव करंट का एडवांटेज है, जो कि ट्रांसफार्मर में यूज हो सकता है। डायरेक्ट करंट ट्रांसफार्मर में यूज, तो मैं एक और मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी? AC can be it can be used in a transformer. You can use voltage and current of your own choice. ठीक है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। ओके, आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ चुकी है। क्या वर्किंग समझ, न्यूमेरिकल पार्ट समझ में आ गया, ट्रांसफार्मर का ओवरऑल समझ में आया। तो एक और फायदा एडिसन का और टेस्ला में, कौन who was a greater scientist? Tesla, because he introduced AC, which is far better than these. ठीक है, अब मैं बस एक आखिरी लॉ पढ़ा के क्लास को एंड करूं, इसके है 4 मिनट्स, और वो लॉ है लेंसेज लॉ। कौन सा लॉ है? लेंसेज लॉ। वो अभी बता दूं या कल बताऊं? कल बताओ। ओके, सो कल की क्लास में, which is at 1 PM to 2 PM, we have to do 2 major things. No, 1 major thing, 1 small thing. Lenses law will only take 5 minutes. Rest of the 55 minutes we will do last portion, which is generator, AC generator. ठीक है? So tomorrow I have to at any cost end this chapter. So हो सकता है मैं कल की क्लास को थोड़ा extend कर दूँ, बल्कि कल let's have a class for 1.5 hours, ठीक है? From 1 to 2:30, because we will be able to do a few questions also, ना? Past paper का एक आधा सवाल भी कर देंगे, so that tomorrow we close this chapter and next Friday we start off with nuclear physics. ठीक है? And in the middle of the week I might keep a test and I'll call you all. ठीक है? Okay, bye bye.